हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से मेकर्स इस शो की चौथी जनरेशन को दिखा रहे हैं, जहां पर की शुरू हो चुकी है अरमान और रूही की एक रोमांटिक सी कहानी, लेकिन इस कहानी को लग चुकी है किसी की नजर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि संजय के कहने पर अरमान जाते हैं मसूरी, जहां पर कि वो लड़ते हुए नजर आते हैं युवराज का केस। अब ऐसे में यहाँ पर रूही के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं बन पाता है अरमान का, लेकिन इस शो से जुड़े हुए राजों का जब किया गया खुलासा, तो इस बात का हुआ खुलासा कि लेने वाली है अपकमिंग एपिसोड में रूही एक बहुत बड़ा फैसला, और जैसे ही रूही अपना फैसला सुनाते हुए नजर आने वाली है गोइंका परिवार के सदस्यों को, तो यहाँ पर होने वाला है अरमान और अभीरा का महामिलन भी मसूरी में। आखिरकार क्या है रूही का फैसला और कैसे होता है अरमान अभीरा का महामिलन, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत हुई थी नैतिक और अक्षरा के रिश्ते के साथ, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर मेकर्स इस शो में नए नए किरदारों की एंट्री करते गए, जहां पर कि नैतिक और अक्षरा के बाद इस शो की कहानी की कमान अपने हाथों में ली यहाँ पर नायरा और कार्तिक ने। हालांकि नायरा ने जब अपनी बेटी को जन्म दिया तो उसके कुछ समय बाद नायरा की मौत हो गई थी खाई में गिरकर, जिसके बाद की कार्तिक की जिंदगी में हुई थी सीरत की एंट्री और सीरत और कार्तिक की लव स्टोरी का ट्रैक देखने को मिला, जहाँ पर की कार्तिक और सीरत की प्यार की निशानी के तौर पर थर्ड जनरेशन में देखने को मिली करिश्मा सावंत यानी कि आरोही। आप सभी को बता दें कि इस शो के हाल ही के एपिसोड में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से मेकर्स शो की चौथी पीढ़ी को यानी कि फोर्थ जनरेशन को दिखा रहे हैं, जहां पर कि नील और आरोही की बेटी रूही और अक्षरा और अभिनव की बेटी अभीरा के साथ शो की कहानी आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में इस शो में आप सभी ने देखा होगा कि जब रूही अरमान के साथ डेट के लिए गई थी, तो उस दौरान संजय ने अरमान को कॉल कर कर अपने घर वापस बुला लिया था, और ऐसे में रूही को जाना पड़ा था निराश होकर घर वापस। यहाँ पर आप सभी को ये बता दिया जाए कि अरमान पोद्दार काफी कोशिश तो करते हैं रूही से कांटेक्ट करने की, रूही से बात करने की, लेकिन उनकी हर एक कोशिश नाकामयाब साबित इसलिए होती है क्योंकि जब भी वो रूही की बात करते हैं या फिर रूही के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं किसी से भी, या फिर रूही को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान यहाँ पर आ जाता है अरमान पोद्दार को कोई ना कोई काम। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से अरमान पोद्दार पहुंच चुके हैं मसूरी, जहां पर कि वो युवराज का केस लड़ते हुए नजर आने वाले हैं और अपने ही टीचर अक्षरा शर्मा के खिलाफ नजर आने वाले हैं। अब ऐसे में युवराज ने और एमएलए जगराज ने तो अरमान को यही बताया है कि युवराज इनोसेंट है और अक्षरा झूठे केस में युवराज को फंसा रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से रूही की दोस्त रूही से अरमान के बारे में काफी कुछ कहते हुए नजर आती है, जहां पर कि रूही अपने ही दोस्त को डांट फटकार लगाते हुए नजर आती है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि आखिरकार रूही ले ही लेती है ये फैसला कि वो करेगी
रोहित पोद्दार से शादी। यहाँ पर जहाँ रूही बिरला को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिस शख्स से करती है वो प्यार उसी शख्स का छोटा भाई है रोहित, तो वहीं रोहित का चेहरा भी यहाँ पर रूही ने ढंग से नहीं देखा है। सिर्फ और सिर्फ रूही और रोहित की मुलाकात तब हुई थी जब रोहित गोयनका हाउस आए थे दीपावली के दिन यहाँ पर मिठाइयाँ देने के लिए। आप सभी को बता दें कि इस शो में रूही का एक फैसला बदलते हुए नजर आएगा अरमान और अभीरा की जिंदगी, साथ ही साथ शो की पूरी कहानी, क्योंकि जहां रूही ये फैसला लेगी कि वो रोहित पोद्दार से शादी करने के लिए राजी है, तो वहीं मसूरी में होगी अभीरा और अरमान की कहानी की शुरुआत, जहां पर की दोनों के दोनों का यहाँ पर जो टकराव है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा ये जाता है कि किस तरीके से अरमान और अभीरा के बीच में जो झगड़े होते हैं उसके बावजूद भी किस्मत का कुछ ऐसा कनेक्शन इन दोनों को मिला देती है कि यहाँ पर होता है दोनों का मिलन। ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं पेश, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे ट्विस्ट आप सभी के सामने पेश किए जाएंगे। ऐसे में शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक नया ट्रैक शुरू हो जाता है, वो भी तब जब अरमान के सामने आएगा ये सच कि जिस एमएलए जगराज के बेटे युवराज का केस लड़ रहे हैं अरमान पोद्दार, असल में वही युवराज एक क्रिमिनल है और अक्षरा की बेटी अभीरा यहाँ पर इनोसेंट है। अभीरा जो कुछ भी बोल रही है वो सही है, भले ही अभीरा से काफी नासमझी में यहाँ पर गलतियां होती हों, लेकिन कभी भी अभीरा जानबूझकर किसी का गलत नहीं करती है। ऐसा शो में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को बता दिया जाए कि जब रूही रोहित से शादी करने के लिए मान जाती है तो स्वर्णा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग रूही से उसकी डेट के बारे में पूछते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब रूही का कहना होता है कि वो रोहित पोद्दार से शादी करने को तैयार है तो स्वर्णा यही सोचते हुए नजर आती है कि आखिरकार अरमान और रूही के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि रूही ने ले लिया इतना बड़ा फैसला। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पर रूही ने यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ जहाँ इस लड़के के बारे में सब कुछ शेयर किया था, तो वही रूही की दोस्त रूही को ये कहते हुए नजर आती है कि उस लड़के की नजरों में रूही की इज्जत नहीं है, तभी तो उसने यहाँ पर रूही को ना ही कॉल किया और ना ही मैसेज। हालांकि अगर अरमान की बात करें तो अरमान मसूरी में जाकर काफी ज्यादा बेचैन है। वो बार बार रूही को कांटेक्ट करना तो चाहता है, लेकिन आ जाता है उसे एक काम। ऐसे में रूही रोहित से शादी करने के लिए हो जाती है तैयार। अब ऐसे में आप देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि रूही का ये फैसला क्या कुछ नई स्टोरी लेकर आने वाला है इस शो में, किस तरीके से बदलते हुए नजर आएगी रूही, रोहित, अभीर और अभीरा की जिंदगी। तो वहीं अगर युवराज के केस की बात की जाए तो किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, देखना ये भी होगा बेहद दिलचस्प। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं इस शो की। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।